चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान भाग 6 पढ़ रहे थे, जिसका टॉपिक है पहला एक वीडियो दो वीडियो डाल चुका हूँ उसमें आप लोग पहले उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद इसमें आ जाए आइएगा। 163 से 167 अनुच्छेद इसमें दिया गया। इसमें बेसिकली मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री भी इसमें सम्मिलित होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का मैं अलग से बताऊँगा। उसमें थोड़ा डिटेल में टॉपिक है। इसमें आप मंत्रिपरिषद या महाधिवक्ता को इसमें सम्मिलित कीजिएगा। तो 163 में अनुच्छेद 163 में दिया, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल के सहयोग व सलाह देना मन का उसके द्वारा। 164 के तहत नियुक्ति, अन्य मंत्रियों या मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उनके वेतन भत्ते सब इसमें सम्मिलित है 164 के तहत। 165 में राज्य का महाधिवक्ता एक होता है। 166 में आपको कार्यवाही का जो संचालन होता है 166 के तहत राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल के नाम पर होता है। जो 167 देखिए, राज्यपाल को सूचना संबंधित मुख्यमंत्री का दायित्व। तो 167 के तहत क्या करता है, मुख्यमंत्री का दायित्व है कि राज्यपाल को कार्यालय संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। समझ गए? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। इसमें हर चीज़ को मैं नहीं लिख सकता हूँ मैं, है ना। मेंस लेवल का है, CGPSC मेंस, CGPSC मेंस का है। ये आपका पेपर 3 का है, भाग 1 का है, भाग 1 या 2 का है। इसको देख लीजिए आप, ठीक है। इसके पहले भी मैं हिस्ट्री का भी टॉपिक उसमें बताया था, उसको भी आप देख सकते हैं। उसको आप पढ़ सकते हैं, आप उसको वीडियो देख सकते हैं। और भी चैनल डलते चलेंगे, आप लोग इसको ऐड कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जो बेल उल है आप उसमें दबा सकते हैं, जिससे आपको जो कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आ जाएगा, मैं वीडियो डालूंगा तो। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें बताता हूँ मंत्रिपरिषद है क्या। तो देखेंगे, मंत्रिपरिषद आपका केंद्र लेवल पे होता है ना। तो ये मंत्रिपरिषद का एक संसदीय व्यवस्था आपका जो हम लोग को स्थापित होता है, जो केंद्र में जो होता है ना, उसी प्रकार से ही आपका राज्य में भी एक संसदीय व्यवस्था के रूप में आपका मंत्रिपरिषद होता है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को क्या करता है, समन्वय बनाए रखता है ना। जो आपका राजनीतिक हो गया है, प्रशासनिक रूप से क्या व्यवस्था बना के रखता है, कौन आपका जो मंत्रिपरिषद हैं, उनके जो विधानसभा विधान परिषद में जो राज्य के होते हैं। अब इनका मुखिया कौन होता है, जो मंत्रिपरिषद का मुखिया आपका मुख्यमंत्री को बोला जाता है ना। मुख्यमंत्री आपका क्या होते हैं, आपका मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, वही कहलाते हैं। जो वास्तविक रूप से वही मतलब होते हैं, वास्तविक कार्यकारी जो है अधिकारी मुख्यमंत्री को ही बोला जाता है। सेम आपका जो जैसे केंद्र लेवल में मंत्रिपरिषद होता है, उसी मतलब राज्य में भी मंत्रिपरिषद होता है। इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं, लेकिन मैं अब इसको अलग बनाती हूँ ताकि आप लोग को अलग से समझ में आए। तो 163 के तहत जो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद के तहत क्या करता है, तो राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह देने के कार्य करता है। तो अब कैसे देता है, मतलब जैसे कि कोई भी आप जैसे कार्यालय में कोई कार्य हुआ, कोई नीति उति लाया गया है, तो उनसे संबंधित कोई फैसला लिया गया है ना, तो उनको कहाँ पहुँचाएगा, आपका राज्यपाल को पहुँचाता है। उसको जो भी कृत्य उत्य किए जाएंगे, है ना, जो प्रशासनिक रूप से या कोई भी मतलब प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा जो भी मतलब सलाह उलाह होगा, उनको क्या किया गया, सूचना देने के संबंध में राज्यपाल को सहयोग और सलाह देने का काम करता है कौन, आपका मंत्रिपरिषद। और अगर मांग भी सकता है, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल मांग नहीं सकता है, और जो भी मतलब सलाह उलाह मांग भी सकता है, मुख्यमंत्री से मांगता है। लेकिन मंत्रिपरिषद को ये अधिकार रहता है कि उनको मतलब जो भी हुई है, जैसे कोई बैठक हुई है, उसमें क्या निर्णय लिया गया है, क्या बात की गई है, तो उसको सभी को जो सूचना है आपका राज्यपाल को देना जरूरी है। उनको सहयोग और सलाह देगा कि अगर या कोई नीति से संबंधित भी सलाह दे सकता है कि कैसे मतलब इसके इम्प्लीमेंट होगा, लागू कैसे होगा। तो लेकिन ये दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सलाह दे सकते हैं, लेकिन बाध्यकारी नहीं है ना, राज्यपाल को बाध्य नहीं है इसको मानने के लिए। ठीक है, चलिए 164 में आते हैं, नियुक्ति। तो नियुक्ति में क्या,
नियुक्ति में आपका जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। कैसे करता है? जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, जो चुनाव से जीत के आते हैं, उनको क्या करता है? उनको नियुक्ति करता है। इसमें मुख्यमंत्री संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। इसमें जो हम लोग का हर राज्य में होता है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। वो जो चुनाव से जीत के आता है तो बहुमत दल के जो सबसे बड़ा दल होता है उसके नेता को क्या लिया जाता है? चुन लिया जाता है। विधान परिसभा या विधान परिषद के अगर कोई सदस्य होंगे उनमें से ही मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में उसमें चुना जाता है। अलग से आप प्रत्यक्ष देखे होंगे, प्रत्यक्ष वोटिंग होता ही नहीं है मुख्यमंत्री का। जाके देखे होंगे जो आप लोकसभा में जो भी विधायक होते हैं उनके द्वारा ही जो अपने में से नेता सदस्य में से चुना जाता है, तो उन्हीं को एक में से एक मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो बहुमत दल के प्राप्त नेता होते हैं। अब जो अन्य मंत्री की भी नियुक्ति होती है तो 164 के तहत ही होगा। तो अन्य मंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? तो मुख्यमंत्री सलाह देगा, परामर्श देगा, राज्यपाल को देगा। किनको देगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल को देगा ना, तो राज्यपाल सोचेगा कि किनको लेना है, तो उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, है ना। उनके वेतन भत्ते भी आपका विधानमंडल जो राज्य का, जान रहोगे, राज्य का वेतन भत्ता जो है वो विधानमंडल के द्वारा होता है, उनके द्वारा दिया जाता है। जिनके जो राज्य के संचित निधि होता है वहाँ से, मतलब विधानमंडल ही उनके वेतन और भत्ते को तय करती है कितना इनको वेतन मिलना चाहिए, उनके हिसाब से उनको वेतन दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री समेत, है ना, और जो और मंत्रियाँ होते हैं, इनके सदस्य कितना होते हैं? आप एक लोकसभा में, एक विधानसभा में हम लोग के विधानसभा में 91 सदस्य, 90, है ना। तो 90 है ना, 90, तो 90 में क्या होगा? 90 सदस्य अगर हैं तो उसमें से लगभग 15%, 90 का 15%, 10% आपका 9, 5.5, मतलब 4.5, और आधा उसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 13.5%, 13.5, 14%, 14 सदस्य मान लीजिए। तो लगभग 14 सदस्य 90 में से हम लोग का 90 मान लीजिए छत्तीसगढ़ का है ना, तो इसमें 15% से अधिक नहीं होगा, मतलब 14 लोग से लगभग अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब सदस्य किसमें? मंत्रिपरिषद में, मुख्यमंत्री को मिला के। और अगर जो जैसे कि और 12 से कम नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग को 14 आ रहा है ना, तो किसी भी न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी राज्य में तो संख्या ही कम रहे, क्षेत्रफल जनसंख्या ही कम है, तो उसमें तो कम हो गई। और अपवाद को छोड़िए, जो संविधान में लेकिन जो दिया गया उसको मैं बता रहा हूँ। कई लोग अपवाद है ना, उसको आप उनको हटा के जो भी मतलब बच रहा है, जो मतलब नियुक्ति हो रही है, उनमें लगभग 15% से अधिक नहीं होगा। विधानसभा के जो भी होंगे, जितने भी, जो जिसके भी राज्य में आप हो, जो भी राज्य में आप हो, ये मेरी बात छत्तीसगढ़ से लेवल के लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जिस भी राज्य में हो, उनके विधानसभा में जितने 15% उनका होता है, और 12 से नीचे होना नहीं चाहिए उसमें। ऐसा जो है लगभग 2003 में संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। जैसे कि अब और दल बदल के आधार पर जो योग्यता दी है उसको मतलब हटा दिया जाता है। जहाँ रहोगे विधानमंडल के कोई भी सदस्य देखे होंगे दल बदल देते हैं, मतलब एक चुनाव जीतते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, जैसे एक बार 5 साल हो गया, तो उसमें कोई वोट है, कोई सीट नहीं मिला किसी व्यक्ति को, तो फिर उन लोग क्या करते हैं, तो मंत्री पद में क्या करते हैं इन लोग, जो दल बदलना चालू कर देते हैं। तो उनको जरूरी नहीं है कि देते हैं, मतलब उनको ना क्या करते हैं, एक 2003 में जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा उनको हटाने का प्रावधान, मतलब उनको मंत्री पद उनको नहीं दिया जाता है। बार बार दल बदलोगे भी तो कैसे होगा? वोट लेने के, मतलब एक पद लेने के लिए आप दल बदलो। कल कुछ और बोल रहे थे, उसके पक्ष में बोल रहे थे, आप आज उसके विपक्ष में बोलोगे, तो ऐसा थोड़ी बनेगा। इसीलिए उसको रोकने के लिए जो आपका, जो अभी मैं बता रहा था, इसमें योग्यता वाला जो एक जाँच उच होता है, उसमें दल बदल कानून जो अनुसूची में, जहाँ 10वीं अनुसूची में है, उससे संबंधित प्रावधान दिया गया, कानून टाइप का बना दिया है उसमें। और मंत्री जो जितने भी मंत्री हैं आपका राज्यपाल के अंतर्गत, मतलब उनके प्रसाद पर्यंत ही बने रहते हैं, पद धारण करते हैं और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके प्रति उत्तरदायी होते हैं
विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मतलब कैसे बोल रहे हो? तो मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद के बारे में बता। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपका किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के प्रति। और मंत्री को बोल रहा हूँ, मंत्रियाँ जो होंगे वो सिंगल कितना किनके पक्ष में मतलब होंगे, उत्तरदायी होंगे? आपका राज्यपाल के, उनके मतलब उनके उत्तरदायी होंगे, राज्यपाल के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है, समझ गया? और जैसे कोई मंत्री है, मान लो कोई सदन है, जैसे कि आप सदस्य मतलब नहीं है अभी वर्तमान में वो, तो वो किसी भी पद में ऐसे बैठ सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब कोई सदन वदन की बैठक होती है ना, तो उनको छूट रहता है, तो कहाँ कोई भी सदन में बैठ सकता है, सुन सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वोट उठ देने का अधिकार नहीं उसको। और ऐसा वो 6 माह तक ही कर सकता है। अगर मंत्री भी नहीं है ना, दोनों सदन में बैठता है, विधानसभा विधान परिषद में, तो 6 महीने के अंतर्गत में उसको लेना पड़ेगा, क्या उनका सदस्यता लेना पड़ेगा, नहीं उसके बाद वो नहीं बैठ पाएगा। सदस्य बनना उसको अनिवार्य है। और कार्यवाही 166 के तहत देखिए उसमें दिया गया है। तो कार्यवाही का जो संचालन 166 के तहत जो राज्यपाल के नाम पर होता है, सभी जो राज्य के जितने भी मैं बताया था, है ना, जितने भी आपका कार्य किसके आदेश पर होता है? राज्यपाल के नाम पर ही होता है। जो भी दस्तावेज पेश होगी उसमें लिखा रहता है राज्यपाल द्वारा ऐसा ऐसा बोला गया है बोल के, और दूसरे व्यक्ति को नहीं उसमें सम्मिलित किया जाता है। या कोई विशेष रहेगा तो अलग मैटर है, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर जो हमारे जो प्रशासन जो चलता है सभी राज्यपाल द्वारा ही, उनके द्वारा अंडर में उनके नाम से ही चलता है। अब 167 के तहत राज्यपाल को सूचना संबंधित मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तब इसमें है क्या चीज़ बता दो। तो मुख्यमंत्री का दायित्व तो रहता है कि जो भी आप प्रशासन या प्रशासन संबंधी कोई मामले हो, तो जो भी निर्णय लिया आप, कोई बैठक उठक हुई, मंत्रिपरिषद की कोई बैठक हुई, जो भी प्रशासन में आपने कुछ मतलब निर्णय लिया है ना, कोई विधि बनाई, तो कोई प्रस्ताव पेश किया, तो उसके संबंधित जो भी सूचना है आपको राज्यपाल को देता है। इनको देता है, राज्यपाल को देना उनका कर्तव्य है, इनका मुख्यमंत्री का। तो ये जरूरी है। उनको पता क्या चलेगा कि मतलब कि काम हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको पता ही नहीं रहेगा तो पता क्या चलेगा मतलब। तो खुद ही मुख्यमंत्री जो है उनके संपर्क में रहते हैं और जाके बताते हैं कि ऐसा ऐसा मतलब निर्णय लिए हैं, ये परिस्थिति है। और जैसे कि मान लो राज्यपाल अगर चाहता है कि हमको सूचना दीजिए बोल के, प्रशासन संबंधित अन्य जो भी मामले होंगे, विधि से संबंधित मामले होंगे, तो क्या करेगा मुख्यमंत्री उसको देने जाएंगे, मतलब सूचना प्रदान करना उनको अनिवार्य है, ऐसा टाइप का है। या अभी जैसे मान लो कोई मंत्रिपरिषद के समझ कोई मामला है ना, राज्यपाल द्वारा, और तो निर्णय अभी किसी मंत्री के द्वारा अभी लिया नहीं गया है ना, अभी लिया नहीं है, लेकिन उसको लिया जाना है, निर्णय अभी लिया नहीं गया है। या फिर मंत्रियों ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई प्रस्ताव तक कोई पेश किया है, उसमें कोई मंत्रिपरिषद के समक्ष तो उसने कोई निर्णय नहीं लिया है ना, कोई भी मंत्री नहीं, तो अगर राज्यपाल चाहती को थोड़ा उनको इंटरेस्ट आता है उस प्रस्ताव पे या दस्तावेज पर, तो उसको मंगा सकती है अपने पास कि जाइए भाई लाइए, हम चेक करेंगे ऐसे करके। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब ऐसा मतलब उनको मतलब मांगने का भी अधिकार है, और कोई विचार है तो उनको इंटरेस्ट आता है किसी मुद्दे पर तो उनसे मांग सकती है कि लाइए भैया हम देखते हैं, या प्रस्ताव पेश करने के लिए एक दूसरे को उनको मतलब लेने के लिए बोल सकती है। और भी जैसे कि परामर्श इन लोग को देते हैं, तो मंत्रियों की नियुक्ति तो मैं सब बता दिया हूँ, इसमें कुछ और है नहीं। मंत्रियों का जो शपथ उपथ होता है इन्हीं के तहत है, वेतन भत्ते शपथ ये 164 के तहत। तो शपथ ये क्या करते, पद और गोपनीयता, जितने भी मंत्री हैं चाहे केंद्र लेवल पर हो राज्य लेवल पर, पद और गोपनीयता की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। और संविधान की सच्ची श्रद्धा, ये लोग बोलते हैं संविधान के प्रति मतलब सच्ची श्रद्धा सत्यनिष्ठा रखूँगे, ऐसे बोलते हैं। और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूँगा, इस टाइप से भी बोलते हैं। और अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक अशुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा, ये ऐसा टाइप का भी उनका बुलवाया जाता है।
अब मैं भय और पक्षपात अनुराग द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। संविधान और विधि के अनुसार क्या करूँगा? न्याय करूँगा। और गोपनीयता के संबंध में क्या करते हैं? विश्वास दिलाता है। गोपनीयता से संबंधित कोई भी क्या करता है? विश्वास भी दिलाया जाता है कि मुझे ज्ञात होगा कि ऐसा ऐसा है करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? संसूचित करता है। जो भी मेरे विचार में लाया गया है, मुझे जो ज्ञात है, ऐसा करके उनको कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं भी मतलब बताऊंगा नहीं, ऐसा मतलब उनका कर्तव्य करके मतलब कौन कार्य करवाता है? राज्यपाल। कार्यभार ग्रहण करने के पहले उनको शपथ दिलवाया जाता है। अब मंत्रियों का उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से, जो संसदीय व्यवस्था के तहत है ना। तो सामूहिक उत्तरदायी सरकार का जो सैद्धांतिक आधार पर होता है 164 के तहत। तो विधानसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी होगा, जो होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी क्रियाकलाप या कृत्य विधानसभा के प्रति उनका होंगे मतलब, तो संयुक्त रूप से मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होगा। उनका मतलब उत्तरदायी वही होंगे, टीम की तरह एक कार्य करेंगे। अगर मान लो यदि वो जो विधानसभा के मंत्रिपरिषद के प्रति कोई अविश्वास प्रस्ताव कोई ला दिया है ना, तो सभी जितने मंत्री हैं है ना, विधान परिषद से भी आए रहेंगे ना, तो मंत्री भी त्यागपत्र उनको देना पड़ेगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया ना, तो सभी मंत्री जितने भी उनको सब जो विधानसभा में हो उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा है ना, उनको मतलब हटा दिया जाएगा। और मंत्रिपरिषद ही राज्यपाल को क्या करते हैं? विधानसभा को विघटित करने के लिए बोल देते हैं। जो मंत्रिपरिषद होते हैं वही क्या करते हैं? आपका राज्यपाल को विघटित करने के लिए बोल देते हैं कि आपको विघटित कर दीजिए और नए चुनाव आप करवाइए, बोल के कि प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है या जो भी है, इनका भ्रष्ट आचरण है, जो भी है सलाह दे सकता है। अब विश्वास खो दिया रहेगा ना, तो उसमें मंत्री राज्यपाल उसमें कुछ ऐसा कुछ बदलाव नहीं कर देगी। ये सभी जो कैबिनेट में होता है ना, सेम उसी तरह का ही होता है, ऐसा मतलब कुछ अलग से नहीं है। जैसा कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो त्यागपत्र उनके द्वारा जो दिया जाता है, कई मंत्रियों को दे चुके है ना। जैसे कि मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि अगर कुछ मामला बिगड़ रहा है, जैसे कि कोई दस्तावेज पेश किया, कोई मंत्री मतलब असंतुष्ट है, तो उनको त्यागपत्र देने के लिए मुख्यमंत्री बोल सकता है। या कोई विचार से कोई असहमत है, तो आपका राज्यपाल बोल सकता है कि इनको हटाइए, बोल के। या उनके मुख्यमंत्री की सलाह से मतलब राज्यपाल को बोल सकते हैं कि इनके द्वारा इनको हटाइए, इनको त्यागपत्र देने के लिए, जो भी उनको बोल सकता है। और व्यक्तिगत उत्तरदायी भी होते हैं, जो मंत्री होते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायी आपका किनके प्रति होते हैं? राज्यपाल के उत्तरदायी। प्रसाद पर्यंत उनके पद पर बने रहते हैं। और किसी भी मंत्री को राज्यपाल हटा सकता है। मतभेद होने पर या कुछ भी संतुष्ट नहीं होने पर किसी मुख्यमंत्री से है ना, उस मंत्री से क्या कर सकते? त्यागपत्र मांगने के लिए मतलब कह सकता है। मुख्यमंत्री मांगेगा कि मतलब त्यागपत्र दीजिए बोल के, और उनको सलाह से मतलब राष्ट्रपति की मतलब उनके द्वारा फोर्स करके कि दीजिए आप, या मुख्यमंत्री सलाह देगा इनको निकालिए भैया, ये काम हम ठीक से करते नहीं हैं, ऐसा करके। तो ये है। और इनका कोई विधिक उत्तरदायित्व तो होता नहीं है। इनका जो देखे होगे आपका मंत्रिपरिषद का कोई नियम कानून उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इनमें जो मंत्रिपरिषद को जो गठन उठन बोलोगे ना, तो गठन में उसमें वो एक तो राज्य मंत्री भी होता है ना, कैबिनेट मंत्री होता है, और एक उप मंत्री भी होता है। तो उनके जो अभी जो सरकारी उनका जैसे पद उतर रहेंगे, मतलब जो भी शासकीय पद प्राधिकारी होंगे, इनके जो वेतन भत्ते अलग अलग होते हैं। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार और केंद्र में होता है, तो उनका उप मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री का अलग अलग उनका लेवल होता है, उनका हायरार्की जो होता है। कैबिनेट समितियां भी जो होती हैं, इनके जो कैबिनेट मंत्री होती हैं,
जो मंत्रिमंडल के बारे में बता रहा हूँ। जो मंत्रिमंडल भी होता है, एक छोटा सा भाग होता है मंत्रिमंडल। जो मंत्रिमंडल के बाद और मंत्रिपरिषद दोनों अलग अलग चीज़ है ना। मंत्रिपरिषद में ज़्यादा सदस्य होते हैं और कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल बोल रहा हूँ उसमें कम सदस्य होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के बाद जो वास्तविक कार्यकारिणी शक्तियाँ इन्हीं के पास होती हैं। केंद्र में होता है, अलग होता है, लेकिन राज्य में भी होता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो आपका मंत्रिमंडल जो संबंधित राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में जो नीति निर्धारक में सर्वोच्च कार्यकारिणी पद के रूप में कार्य करते हैं। कौन? मंत्रिमंडल। तो इसमें जो नीति निर्धारक का अंग भी है, समझ जाइए। नीति निर्धारण करना है तो इन्हीं लोग फैसले लेते हैं। जो मुख्य जो सरकार का जो संचालन जो करने रहते हैं, जो एक ऑफिस में जो भी मतलब कार्यालय इनके अंतर्गत में, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी उनमें सम्मिलित होते हैं, मतलब के रूप में इन लोग कार्य करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी इनके द्वारा जो आप देखे होंगे, कम समय में कोई योजना लाना है या कोई भी लेना है तो उनको मतलब इन लोग तय करेंगे, फिर उसको जाके मंत्रिपरिषद को सौंपेंगे। तय करके फिर मंत्रिपरिषद को सौंपेंगे उन लोग, फिर उन लोग जाके क्या करते हैं, काम उम करते हैं। तो राज्यपाल के लोग सलाहकार होते हैं, है ना। क्योंकि इन लोग सलाह समय समय पर इन लोग को सलाह भी देते हैं राज्यपाल को, कैसा करना चाहिए, क्या क्या सही निर्णय है। आपात बंद होता है ना, तो उसमें संबंधित में उनकी मदद भी करते हैं। और कोई वरिष्ठ सचिव उचिव की मतलब उनको बुलाना रहेगा या उनको त्याग करवाना रहेगा तो इसमें काफ़ी मदद इनके द्वारा किया जाता है। तो ये था आपका, हो गया मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। एक मुख्यमंत्री भी है। क्या है आपका? मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री के भी अधिकार है 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत कौन करता है नियुक्ति? आपका नियुक्ति कौन करता है? आपका नियुक्ति आपका मंत्री मुख्यमंत्री का आपका करता है, आपका राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इनके भी सेवा शर्तें अलग अलग होती हैं, इनके वेतन भत्ते भी। ये भी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जैसा कि सदस्य लेते हैं मंत्रिपरिषद की, सेम उसी प्रकार से ही है। तो वास्तविक प्रमुख हमारे जो राज्य का जो कौन रहता है आपका, मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगा सोचा, लेकिन समय देख के 5-8 मिनट में अगर हो जाएगा, देखते हैं इसमें कंप्लीट हो जाता है तो। जैसे कि कोई मंत्री को नियुक्ति करना है तो ये तो राज्य का मुखिया होता है ना, और मंत्रिपरिषद का भी मुखिया होता है। और सरकार का प्रमुख होता है, हमारे जो राज्य सरकार का भी प्रमुख कौन है आपका? मुख्यमंत्री होता है। संवैधानिक प्रमुख आपका राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख आपका मुख्यमंत्री होता है। जैसे केंद्र में आप देखे होंगे प्रधानमंत्री होता है वास्तविक प्रमुख हमारा, उसी प्रकार राज्य में आपका मुख्यमंत्री होता है सभी स्टेट में। तो 164 के तहत इसकी नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। और वो कैसे करता है? जो बहुमत दल प्राप्त है, जो दल के नेता होते हैं, स्पष्ट बहुमत प्राप्त होती है तो उनको चुना जाता है, नियुक्ति की जाती है। अगर बहुमत प्राप्त स्पष्ट नहीं हुआ है ना, तो मुख्यमंत्री क्या करे, राज्यपाल क्या करता है, अपने विवेक का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या करता है, नियुक्ति करता है ना। किसी बड़े दल या समूह के उनकी नियुक्ति करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित करता है जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसको फिर बाद में क्या करना पड़ता है, उसमें दल में मतलब शामिल होना पड़ता है। कोई भी अगर नेता किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर लिया गया है तो 70 दल कोई भी दल होगा ना, तो जो चुनाव ना हो चुका है तो उसमें दल में क्या होगा, उनको सम्मिलित होना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं होता उनके पास। तो जैसे कि अभी एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लो नियुक्ति से संबंधित ही बता रहा हूँ, क्योंकि नियुक्ति इसी में है, 164 के तहत है। 167 है, इसमें जो मुख्यमंत्री के दायित्व रहेगी, तो मैं बता चुका हूँ अभी इसी में। तो इसको बता रहा हूँ, इसमें समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मैं जो बता रहा हूँ, जैसे कि विधानमंडल के जो भी सदस्य हैं, जैसे कि आपका मुख्यमंत्री विधानसभा विधान परिषद, अगर दोनों में से कोई भी मतलब एक मुख्यमंत्री बनता है तो ठीक है, मुख्यमंत्री सदस्य में कोई सदन उदन में है शामिल है तो ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति बनता है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य ही नहीं है, अगर सदस्य भी नहीं है, तो 6 माह के अंतर्गत उसको मुख्यमंत्री अगर नियुक्ति किया जा सकता है तो उसको किसी ऐसे उसको सदस्य में ना मतलब शामिल होना पड़ेगा।
वो ना सदस्य होना अनिवार्य है ना, निचले सदन में, विधानसभा में, जिसको निचला सदन बोलते हैं विधानसभा में। अभी मैं जब विधानमंडल पढ़ाऊंगा ना तो उसमें शामिल होगा। तो उनको क्या किया जाएगा, निचले सदन रहेंगे, विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन उनको कई सदस्य बतौर मुख्यमंत्री के रूप में भी चुना जा सकता है विधान परिषद से। ऐसा नहीं है उच्च सदन जिसको बोला जाता है आपका विधान परिषद, क्योंकि ये आपका क्या विघटन नहीं होता, सिर्फ लोग विधान परिषद है, विधानसभा ही आपका, विधान परिषद आपका विघटन नहीं होता, विधानसभा आपका विघटन होता है। इनका शपथ उपथ भी जैसा मंत्री का एक है, मंत्री के रूप में इनका शपथ होता है। कौन इनका शपथ जो है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इनका मुख्यमंत्री का क्या करता है, शपथ दिलवाते हैं पद ग्रहण करने से पहले। तो सेम है, जो सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा, प्रभुता, अखंडता का रक्षा करूँगा, श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा, अनुराग, उद्देश्य, ये सब आदि का उसमें आता है इनके। और अपनी शपथ में मुख्यमंत्री वचन भी देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया गया था ऐसे करके, तो सिर्फ उनके मतलब उसको जो भी कर्तव्य होगा उसको मतलब पालन करने के लिए मतलब होता है, मतलब बोला जाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है भाई, है ना, लेकिन इसको 5 साल के लिए जो भी है रखा जाता है, 5 साल के लिए इसमें रखा जाता है। और देखे होंगे सिफारिश करता है जो मुख्यमंत्री आपका अन्य मंत्रियों की, इनको मतलब क्या कीजिए, उनके कार्य में संबंधित बता रहा हूँ, इनको नियुक्ति कीजिए करके बताता है कि इनको अन्य राज्यपाल को अन्य सलाह देता है कि अन्य मंत्री की नियुक्ति कीजिए, तो उनके द्वारा किया जाता है। और अन्य जो विभागों से संबंधित कोई बंटवारा करना रहता है कि इसको कौन सा विभाग देना है, वो सब मुख्यमंत्री के द्वारा ही होता है। और मतभेद उद्भेद होता है तो किसी मंत्री को कैसे त्याग पत्र भी देने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि कोई मंत्री है तो मतलब विवाद हो गया किसी के और मंत्री से, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो क्या करते हैं मुख्यमंत्री उसको त्याग पत्र दीजिए या बर्खास्त करने के लिए परामर्श दे सकते हैं राज्यपाल को, इसको मतलब हटाइए बोल के। किसी मंत्रिपरिषद की तो सभी बैठक में अध्यक्षता करता ही है, उसमें जो अध्यक्ष देखेंगे आप लोग, मुख्यमंत्री को ही बनाया जाता है। और जितने भी योजना जो चलते हैं, है ना, जो मुख्य योजना चलते हैं वो सभी मुख्यमंत्री उसका क्या होता है, नेता होता है, मेन अध्यक्ष होता है उन्हीं, जो बड़े उनके द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा ही उसको संचालन किया जाता है। उनके अध्यक्ष के रूप में उनको रखा जाता है और उपाध्यक्ष के रूप में किसी और को रखा जाता है। मंत्रिपरिषद को भी समाप्त कर सकता है अपने जैसे कार्य में, जो मुखिया तो होता ही है, तो उनको जैसे कि अब मान लो मुख्यमंत्री को कोई त्याग पत्र दे दिए, है ना, मुख्यमंत्री क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिए, त्याग पत्र देने के कारण उनका जो मंत्रिपरिषद हो तो ऑटोमेटिक चल देगा, पूरी मंत्रिपरिषद क्या होती है उसमें समाप्त हो जाएगी, या मौत उत हो जाएगा, है, तो मौत उत हो जाएगा ना, तो मंत्रिपरिषद क्या अपने आप ही क्या होगी, विघटित हो जाएगी। अगर मंत्री का पद रिक्त होता है, मंत्री का पद मान लो रिक्त होता है तो उसको भर भी सकता है, नहीं भी भर सकता, ऐसा प्रावधान। अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई या कुछ त्याग पत्र दे दिया ना, तो मंत्रिपरिषद जो है पूरी क्या होती है, भंग हो जाती है, टूट जाता है, विघटन हो जाता है। अब जैसे राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कोई संवाद को प्रमुख रूप से देखे होंगे, है ना, उसको बताने के लिए जो कार्यों को क्या क्या कार्य चल रहे हैं, प्रशासन कैसा है, मांगे जाने पर राज्यपाल मैं बताया हूँ, तो संबंधित निर्णय को मतलब उनको बताने का अधिकार कौन रखता है, आपका मुख्यमंत्री बताता है, और उनसे पूछने का अधिकार राज्यपाल को है। तो सदन का नेता तो होता ही है मुख्यमंत्री, है ना, और राज्यपाल को ऐसा भी बोल सकता है, सत्र बुलाने के लिए भी कह सकता है, स्थगित करने की भी सलाह दे सकता है, कौन आपका, और मुख्यमंत्री कर सकता है। वह राज्यपाल को जो विधानसभा का सत्र उतरना है उसको स्थगित करवाने के लिए बोल सकता है, या उसको उसके संबंध में बुलाने या उसको स्थगित करने के लिए सलाह दे सकता है। उनको विधानसभा, राज्यपाल को विधानसभा को विघटित करने के अधिकार दे, मतलब सिफारिश कर सकते हैं कि इसको विघटित कर दीजिए, इनका अभी ठीक से नहीं चला बोल के, इनके जो बने हैं इसमें ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, ऐसे करके।
और जो सभा पटल में देखे होंगे सरकारी उनकी दफ्तर उतर में उसने घोषणा जो भी करते हैं सरकारी नीतियों का देखे होंगे, न्यूज व्यूज में आपको देखे होंगे, तो सभी मुख्यमंत्री द्वारा ही जो है अभी देखे होंगे हम लोग के राज्य में आपका ऑडियो ऑडियो चलाया जाता है जिनमें बताया जाता है कि हमार बानी हमर वोट ऐसा करके, उसमें उनके द्वारा निर्देश दिया जाता है ऐसा ऐसा खेती का काम किया वो काम किया वो ऐसे करके बताया जाता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, इसको बता चुका हूँ मैं, है ना। और मंत्री जो है राज्यपाल के साथ बंद रहते हैं, मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, जिम्मेदारी होती है, मतलब विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से। तो ये मैं हो गया सभी का, मंत्री का हो गया, और कुछ नहीं इसमें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ है ही बचा नहीं है। अब बच गया अब आपका ये आपका हो गया कंप्लीट, मैं जो बताया इसमें ये पार्ट अलग से है। मंत्री परिषद हो गया, मुख्यमंत्री के बारे में बता दें क्या क्या है। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।